दोहरा निषेचन या जिसे द्विनिषेचन भी कहते हैं। तो ये क्लास 12th बायोलॉजी का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिकों में से एक है, जो कि हर बार बोर्ड एग्जाम में पूछ ही लेता है, वो चाहे बहुविकल्पीय प्रश्न हो या फिर वो अति लघु प्रश्न हो। ठीक है, तो इसीलिए ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आप वीडियो को बिना स्किप किए हुए एकदम अच्छे से, इत्मीनान से, दिल से इस वीडियो को जरूर देखें। ठीक है, सो हेलो एवरीवन, दिस इज ब्यूटी। स्वागत है आपको अपने इस चैनल बायोब्लास्ट एकेडमी पर। तो कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ मैं आप सब एकदम मस्त हैं, स्वस्थ हैं और अपनी पढ़ाई में एकदम दिलो जान लगाकर व्यस्त हैं। तो आज का टॉपिक है क्या हमारा? दोहरा निषेचन। लेकिन इसको स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं सो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले इम्पोर्टेंट टॉपिक की वीडियो जाए। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोहरा निषेचन एक बहुत ही कह सकते कम्प्लेक्स टॉपिक भी है, अदरवाइज बहुत सिंपल भी है। ठीक है, तो इसको सबसे पहले हम लोग समझेंगे डायग्राम के हेल्प से, उसके बाद देखेंगे थियोरी। ठीक है, आई होप कि आप इस फिगर से वंचित तो होंगे ही। जो सबसे पहले है वो क्या है? एंटीपोडल सेल। तो जो एंटीपोडल सेल्स होती है इसको हिंदी में बोलते हैं प्रतिवैशांत कोशिका। ठीक है, क्या होती है? प्रतिवैशांत कोशिका जिसे बोलते हैं। उसके बाद आता है सिनर्जिड कोशिका, जिसको हम बोलते हैं सहायक कोशिका। सहायक कोशिका से क्यों कहते हैं? क्योंकि ये सहायता प्रदान करते हैं। किसको? तो ये जो दिख रहा है आपको एक जैसा, यानी कि एक है ये, तो इसको क्या करता है? ये सहायता देता है इसको, इसीलिए इसको बोलते हैं सहायक कोशिका। ठीक है, अब उसके बाद आता है पोलर कोशिका। इसमें पोलर कोशिका होती है। ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं ध्रुवीय केंद्रक। ठीक है, क्या बोलते हैं? ध्रुवीय केंद्रक। तो आप देख सकते हैं कि इसमें दो सेल है, और जो दोनों सेल है आपस में क्या हो गया? फ्यूज हो गया है। और फ्यूज होने के बाद इसमें दो केंद्रक आपको दिख रहे हैं, लेकिन सेल क्या रहेगा? एक ही रहेगा। ये जो कोशिका होती है, ये कोशिका क्या होती है? आपस में एकदम फ्यूज होते हैं। आपस में कोशिका फ्यूज हो जाने के बाद एक कोशिका बन जाती है, लेकिन केंद्रक नहीं फ्यूज होते हैं, केंद्रक नहीं मिलते हैं। तो केंद्रक क्या रहती है? इसमें केंद्रक दो ही रहता है। ठीक है, तो चलिए अब अपने आते हैं मेन टॉपिक पर, जो कि है द्विनिषेचन। तो डबल फर्टिलाइजेशन में क्या होता है कि सबसे पहले क्या होता है कि यह है वर्तिकाग्र। ठीक है, और इस वर्तिकाग्र से यहाँ से क्या होता है? परागकण आना शुरू होता है। और जब परागकण आता रहता है और आते आते कहाँ जाता है? यहाँ से उसके अंदर घुसता है। कहाँ से? सहायक कोशिका वाले भाग से अंदर घुसता है, यानी कि अंडाशय वाले, यानी कि अंड कोशिका में वो प्रवेश करता है। ठीक है, एक अंड कोशिका में प्रवेश करता है और एक कहाँ करता है? ध्रुवीय केंद्रक में। तो आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं कि जो ये परागकण है दो, कि जो ये परागकण है, एक ये और एक ये, एक ये है और एक ये दोनों ही, पहला तो एक जा रहा है अंड कोशिका में। ठीक है, और दूसरा कहाँ जा रहा है? वो ध्रुवीय केंद्रक में। ठीक है, ये जो आपको दिख रहा है ये ध्रुवीय केंद्रक है, वो किस में जा रहा है? ध्रुवीय केंद्रक में। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो ध्रुवीय केंद्रक में पहले से दो केंद्रक हैं। ठीक है, लेकिन एक और चला जाएगा जो कि है परागकण का। ठीक, पूरे 3 केंद्रक हो गए। ठीक है, एक ये और एक ये। लेकिन अगर हम बात करें अंड कोशिका में, इसमें तो पहले से एक है और एक और चला गया, मतलब इसमें 2 हो गया। ठीक है, तो जैसे कि आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं कि इसमें कितने कोशिका हैं? 2 कोशिका हैं। सॉरी, इसमें कितने केंद्रक है? 2 केंद्रक है। और इसमें कितने केंद्रक है? 3 केंद्रक है। 3 केंद्रक वाले को क्या बोलते हैं? एंडोस्पर्मिक, यानी कि उसको हिंदी में बोलते हैं भ्रूणपोष। जो ट्वेन वाला होता है उसको बोलते हैं क्या? जाइगोट। ठीक है, यानी कि हिंदी में बोलते हैं युग्मनज। तो बस यही डबल फर्टिलाइजेशन। तो इसमें एक बार फर्टिलाइजेशन होता है ध्रुवीय केंद्रक के साथ और एक बार होता है अंड कोशिका के साथ। ठीक है, तो चलिए थियोरी देखते हैं। तो देखिए, यह आवृतबीजी पौधे, यह जो होते प्रक्रिया, यह आवृतबीजी पौधों में देखने को मिलता है। ठीक है, सबसे पहले कि आवृतबीजी में मिलेगा, अनावृतबीजी में नहीं मिलता है। और क्या कि पराग नली। ठीक है, पराग नली से, अब मैं जो भी बोलूँगी आपके माइंड में वो डायग्राम बनना चाहिए। ठीक है, कि मैं क्या बोल रही हूँ। तो क्या होता है कि पराग नलिका भ्रूणकोश में जाकर फट जाता है। ठीक है, जिससे 2 नरयुग्मक स्वतंत्र हो जाते हैं और एक नरयुग्मक अंड कोशिका से संयोजन करके एक युग्मनज बना लेता है, जो कि क्या होता है? ट्वेन होता है। ठीक है, और उसके बाद
इसे क्या बोलते हैं, संयुग्मन कहते हैं। क्या बोलते हैं, संयुग्मन। फिर क्या होता है, दूसरा नरयुग्मक जो होता है द्वितीय केंद्रक के साथ मिलकर एक त्रिगुणित केंद्रक यानी कि 3n बनाता है, जिसे क्या बोलते हैं, प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक कहते हैं। ठीक है, तो जो भ्रूणपोष होता है वो क्या होता है, वो 3n होता है। ठीक है, समझ में आया। अब क्या होता है कि इसे त्रिसमेकन कहते हैं। ठीक है, अर्थात निषेचन 2 बार होता है, इसी कारण इसे द्विनिषेचन कहते हैं। एक बार 3n होता है, एक बार 2n होता है। ठीक है, और त्रिसमेकन से बना त्रिगुणित केंद्रक बाद में भ्रूणपोष का निर्माण करता है। ठीक है, और जो भ्रूण के परिवर्धन के समय भ्रूण को पोषण में काम आता है, यानी कि पोषण देने में हेल्प करता है। जो 3n होता है, जो त्रिगुणित होता है, वो जो भ्रूण कोष को क्या देता है, वो पोषण देता है। जो जाइगोट बना हुआ है उसको देता है पोषण, कौन, 3n वाला। ठीक है, अब सबसे लास्ट टॉपिक क्या है, और बहुत इंपॉर्टेंट भी है कि जो निषेचन के बाद जो सहायक कोशिकाएं होती हैं, कौन सी कोशिकाएं, जो सहायक कोशिकाएं होती हैं जो कि अंड कोशिका को सहायता दे रही थी, सहायता प्रदान कर रही थी, वो और प्रतिमुख कोशिका जो ऊपर के तरफ थी, वो क्या हो जाती है, वो नष्ट हो जाती हैं। ठीक है, तो ये था हमारा दोहरा निषेचन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आशा करती हूँ मैं आप सबको एकदम अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, तो अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, क्योंकि अगला वीडियो इससे भी इम्पोर्टेंट आने वाला है।